जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज की वीडियो में हम मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। मुगल वंश जो है 1526 से 1857 ईस्वी तक रहा था भारत में। देखिए, इससे पहले हम मुस्लिम आक्रमण, उसके बाद दिल्ली सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली पर स्थापत्य कला एवं प्रशासन किस तरह की थी, उन सभी चीज़ों के बारे में बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो में मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। टोटल मुगल वंश में टोटल राजा की बात करें तो 17 राजा मुगल वंश में आए थे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसकी शुरुआत मुगल वंश के शासक एवं उत्तराधिकारी टोटल 17 थे। उसके बाद जानते हैं कि मुगल वंश की स्थापना किस तरह से हुई थी। सबसे पहले देखिए, मुगल वंश आप जानते ही होंगे, बाबर आक्रमण किया था। बाबर के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। देखिए, तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तैमूरियन भी कहा जाता है। तो मुगलों को जो है तैमूरियन भी कहा जाता है, क्योंकि तैमूर वंश से रिलेटेड है। और तैमूर के पश्चिमी वंशज के रूप के वंशज थे बाबर। बाबर जो है, इसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भी था, जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी। देखिए, बाबर के बाद क्या आया? हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी था। और अकबर के बाद जहांगीर आया, जिसका बचपन का नाम सलीम था। उसके बाद शाहजहां आया, जिसका बचपन का नाम खुर्रम था। उसके बाद औरंगजेब। तो 6 नंबर तक औरंगजेब आ गया। उसके बाद आया बहादुर शाह, इसका नाम अलग से मुअज्जम भी था। 7 हो गया। उसके बाद 8 नंबर आपको आ जाता है जहांदार शाह। 8 नंबर जहांदार शाह। उसके बाद 9 नंबर आपका फर्रुख सियर। ठीक है। उसके बाद 10 नंबर आपका हो जाएगा रफ़ी उद दरजात। उसके बाद 11 नंबर शाहजहां द्वितीय। 11 हो गया। 12 नंबर मोहम्मद शाह, जिसे रोशन अख्तर भी कहते हैं। उसके बाद 13 नंबर अहमद शाह बहादुर। उसके बाद 14 नंबर आलमगीर द्वितीय, जिसे अजीजुद्दीन भी कहा जाता है। उसके 15 नंबर शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर भी कहा जाता है। और 16 नंबर अकबर शाह द्वितीय, जिसे मिर्जा अकबर भी कहा जाता है। इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और लास्ट हो गया बहादुर शाह जफर, जो 1857 की क्रांति में भाग लिए थे, जिसे अंग्रेजों ने से रंगून अंडमान में भेज दिया गया था, जिसके रंगून में इसकी मृत्यु हो गई। तो आप देख लिए, एक तरह से आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको जो ज़रूरत है वही पढ़ना है। दिया तो बहुत कुछ दिया गया है इसमें, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए, यहाँ ऊपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नीचे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोक के वीडियो पॉज करके। देखिए, अब जानते हैं कि मकबरा के बारे में, कि काफ़ी क्वेश्चन। देखिए, ये बुक जो है आपका महेश कुमार बनवाल का है, वन लाइनर होगा। ठीक है। देखिए, मुगल शासकों के मकबरे, इधर शासक है, इधर मकबरा है। देखिए, बाबर का मकबरा पहले आगरा में था, बाद में इसको काबुल शिफ्ट किया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जो आगरा में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, लाहौर के शाहदरा में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। औरंगजेब का औरंगाबाद यानी दौलताबाद में है। तो आप देख लीजिए किसका मकबरा कहाँ है, ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आप जानते हैं आगे। देखिए, इस वीडियो में आपको बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बारे में बताएंगे, तो वीडियो के साथ पूरा बने रहें। देखिए, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? तो ये चगताई तुर्क थे। तो मुगल शासक मूलतः जो कौन थे, काफ़ी बार पूछा गया है, चगताई तुर्क थे। देखिए, भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? तो बाबर रखा था। तो बाबर मूलतः कहाँ का निवासी थे? तो ये फरगना के निवासी थे, वर्तमान में जो उज्बेकिस्तान है। देखिए, बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का था तथा माता के पक्ष से चंगेज खां यानी मंगोल शासक के वंश के थे। देखिए, खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया था। खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 ईस्वी में मेदिनी राय से, जिसमें बाबर जीता था। बाबर टोटल भारत में 4 युद्ध लड़े और चारों में इनको विजय मिली। तो आइए जानते हैं। देखिए, बाबर और हुमायूं से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन। देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बाबर के द्वारा। कब की गई थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के पश्चात ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। देखिए, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? तो चगताई तुर्क थे। मुगल जो है कौन थे? तो ये चगताई तुर्क थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो ये आलम खां और तथा राणा संगा ने जो है
बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था या आमंत्रित किया था। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजय किया, तो मुगल वंश की नींव रखी थी। देखिए, बाबर ने जो है युद्ध प्रणाली में कुछ विशेष गुण थे, जिसके कारण उन्हें पानीपत के युद्ध चारों युद्धों में इनको विजय मिली थी। देखिए, बाबर ने किस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है सर्वप्रथम बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने जो है जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध के विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गाजी की उपाधि धारण की थी। तो खानवा का युद्ध राणा संगा और बाबर के बीच में 1527 ईस्वी में हुआ था। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी यानी बाबर नामक आत्मकथा लिखी थी। इसने अपनी आत्मकथा में जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो मेवाड़ और विजयनगर। देखिए, मेवाड़ का तो आप जानते ही होंगे राणा संगा है। विजयनगर का कृष्णदेव राय उस टाइम शासक थे। देखिए, बाबर द्वारा भारत में 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए। कौन कौन से? और सभी में इनको विजयी मिली। देखिए, पहला तो पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के खिलाफ। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा संगा के खिलाफ। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के खिलाफ। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में महमूद लोदी के खिलाफ। देखिए, इन सभी युद्धों में ये महमूद लोदी या जाटों के खिलाफ था ये युद्ध। ठीक है, इन उपरोक्त सभी युद्धों में बाबर को जो है विजय मिली थी। देखिए, एक लेखक है, इतिहासकार है लेनपुर ने हुमायूं के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ये लेनपुर का इतिहासकार का वक्तव्य है, यह टिप्पणी किया था हुमायूं पे। अब जानते हैं हुमायूं या उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। देखिए, बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य में उस टाइम शासक कौन थे? देखिए, इधर राजा है, इधर शासक है। विजयनगर में जो है कृष्णदेव राय थे। दिल्ली में जो है इब्राहिम लोदी थे। बंगाल में नुसरत शाह थे। मेवाड़ में राणा संगा थे। राणा संगा और इब्राहिम लोदी को तो बाबर ने हरा ही दिया था। देखिए, बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? तो कलंदर के नाम से पुकारते थे। आगरा में किसने जैतिमीय विधि से बाग या आराम बाग यानी नूरे अफगान के नाम से लगवाया था? तो बाबर ने लगवाया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? कब आक्रमण किया था? तो वर्ष 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने कलिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? तो 1530 ईस्वी में। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? तो हुमायूं जो है ज्योतिष में विश्वास करता था। हुमायूं जो बाबर का पुत्र था। बाबर के टोटल 4 पुत्र थे। ठीक है, देखिए आगे। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो शेर शाह सूरी ने जो है हुमायूं को पराजित किया था चौसा के युद्ध में, जो 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। किसे? भिश्ती को, क्योंकि चौसा के युद्ध में हुमायूं की जान बचाई थी। किसने? भिश्ती ने। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के साथ हुआ था। इसमें भी हुमायूं को पराजित होना पड़ा। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? तो सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई? तो पुस्तकालय में हुई थी, जिसे दीन ए पनाह भी कहते हैं, कि सीढ़ियों से गिरने के कारण जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। देखिए, स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक जो है कौन था? तो हुमायूं था। कौन? मुगल शासक में स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला हुमायूं था। शेरशाह सूरी से मिली निर्णायक पराजय के बाद के समय हुमायूं का कौन सा भाई उसके साथ था? तो हिंदाल जो था हुमायूं के साथ था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी
हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। ये श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा किसने निर्माण किया? तो उसकी पत्नी हाजी बेगम ने श्वेत संगमरमर से। कहाँ पे है? दिल्ली में। देखिए अब आगे देखिए शेरशाह सूरी और सूर्यवंश। शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना की थी। देखिए शेरशाह सूरी का साम्राज्य 1540 से 1545 ईस्वी तक काफी बड़ा रहा था। देखिए ये गोला, आप इस रंग को देख रहे हैं, ये साम्राज्य है। इधर देख शेरशाह सूरी मार्ग है। देखिए आप इधर देख रहे हैं भारत का नक्शा। भारत के नक्शा में शेरशाह सूरी का कहाँ तक इसका राज क्षेत्र फैला हुआ था, आप देख ही रहे होंगे, काफी बड़ा राज क्षेत्र था। देखिए अब आगे, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह सूरी था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो बहार खां लोहानी ने दी थी, जिसे मोहम्मद शाह भी कहते हैं। क्यों दिया था? कि उसने एक ही तलवार के वार में शेर को मार डाला था, इसलिए बहार खां लोहानी ने खुश होकर इसे शेर खान की उपाधि दी थी। देखिए शेरशाह के शासन काल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो इसे मुंसिफ अथवा अमील कहा जाता था। जो भू राजस्व टैक्स वसूलते थे उसे मुंसिफ या अथवा अमील कहा जाता था। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना? तो शेरशाह सूरी बना। देखिए शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिसने मलिक मोहम्मद जैसी जो है प्रमुख थे। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है शेरशाह के दरबार में रहते थे, इनको संरक्षण मिला हुआ था शेरशाह सूरी से। देखिए आगे देखिए शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा जो सासाराम बिहार में स्थित है। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की थी? तो काबूलियत और पट्टा जो है कृषकों की सहायता के लिए जो है मध्यकालीन भारत में शेरशाह सूरी ने जो है प्रारंभ की थी। याद रखिएगा, पट्टा और काबूलियत। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कलिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। देखिए शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? तो ये गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। देखिए शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका था। यह कथन किस मध्यकालीन शासक का है? तो शेरशाह का है। तो कहाँ दिया था? तो कलिंजर पर जो आक्रमण किया था वो उसी टाइम ये वक्तव्य दिया था शेरशाह सूरी ने। देखिए किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी? तो कलिंजर अभियान 1545 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किए थे? तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने दिल्ली में किला ए कुहाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। पुराने किले का भी निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो इस्लाम शाही जो है उनका पुत्र जो है शेरशाह का उत्तराधिकारी बना। शेरशाह के शासन में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? तो 1/3 भाग, 1/3 भाग जो है, 3 में से 1 भाग राज्य को देना पड़ता था। रुपये का प्रचलन करने वाला पहला शासक कौन था? तो शेरशाह था। तो आप देख लिए मुगल प्रशासन, मुगल वंश की स्थापना, बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी। आने वाले वीडियो में आगे आपको अकबर, जहांगीर, औरंगजेब के बारे में बताएंगे। इसके लिए वीडियो को जरूर लाइक कर दें, कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको ये वीडियो। चलिए थैंक यू, जय हिंद।